Assalamualaikum everyone. My name is Dr. Rabeen Khurshid and I welcome you all to my new video on my channel that is Life with Dr. Rabeen. So आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी सेकंड उम्रा जर्नी जिसमें हम लोग रमज़ान 2024 में लाहौर से जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड किए और उसके बाद हम लोग मक्का शरीफ गए फॉर परफॉर्मिंग द उम्रा. I hope you will enjoy all the experiences which I will share. Thank you so much for watching. और हमारे सफ़र की आगाज़ हुई लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से. हमने PIA की फ़्लाइट सिलेक्ट की थी क्योंकि हमें अल सौदिया एयरलाइन की फ़्लाइट मिल ही नहीं रही थी. बहुत रश होता है रमज़ान में, लोगों ने प्री बुकिंग करवाई होती है. इस वजह से अगर आप कभी प्लान करें रमज़ान में जाने के लिए तो फ़्लाइट काइंडली 1-2 महीने पहले ही रिज़र्व करवा लें, क्योंकि ये 5th रमज़ान था और जब हमारी फ़्लाइट थी तो हमारी जो अफ्तारी है वो प्लेन में ही हुई. हमें इन्होंने बिरयानी दी थी और साथ में ये कोल्ड ड्रिंक थी और एक स्वीट डिश थी और इसके अलावा भी कुछ स्पेशल किस्म के राइस थे, वो भी वहाँ के जो अटेंडेंट थे उन्होंने हमें वो टेस्ट करवाए थे. और फिर हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड हुए और वहाँ से हमने टैक्सी ली और फिर हम लोग मक्का की तरफ रवाना हो गए. रात हो गई थी, सो हमने पहले ही प्लान कर लिया था कि हम होटल जाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर उम्रा के लिए जाएंगे. उसके बाद हमने होटल में चेक इन किया और फिर हम लोग उम्रे के लिए अपने सफ़र पे रवाना हो गए. सो बेसिकली हमने अपना होटल जो है वो पहले बुक नहीं करवाया था, हमने वहाँ जाकर ही होटल रिज़र्व किया था. सो आप लोगों के लिए भी यही एक सजेशन है कि जब भी आप लोग उम्रा के लिए जाएं वहाँ जाके होटल रिज़र्व करवा लें. वहाँ पर इजीली होटल्स अवेलेबल होते हैं. एजेंट्स अक्सर एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं. ये जो इमेज अभी आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है, मैंने किसी टाइम पर इस इमेज को इंस्टाग्राम पर देखा था और मुझे तब आइडिया नहीं था कि ये खाना काबा की मस्जिद है, मस्जिद अल हरम की पिक्चर है. और मुझे ऐसा लगा था जैसे ये मस्जिद किसी जन्नत में है, इतनी खूबसूरत है. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ की लाइटिंग, यहाँ की रौनक और यहाँ का सुकून ही अलग है. और फिर हम लोग किंग फहद गेट से हरम शरीफ में एंटर हो गए. और नॉर्मली आपका होटल जिस लोकेशन में होता है उसके करीब हरम शरीफ का जो भी गेट हो आप उसी को यूज़ करते हैं. यहाँ पर गेट नंबर याद करना बहुत ज़रूरी है और या फिर आप गेट का नाम याद कर लें, जिस तरह से किंग फहद गेट है और भी बहुत सारे गेट्स हैं यहाँ पर. सो इस वीडियो में मैं आपके साथ खाना काबा शरीफ की पिक्चर्स और वीडियो शेयर करने जा रही हूँ. आप लोग भी काइंडली अपनी हाजात सोच लीजिए, याद कर लीजिए और दुआएं मांगते जाइए जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं. कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है और दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें और दुआएं मांगें. अल्लाह ताला आप सबकी तमाम हाजात को कबूल फरमाए और आप सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए. आमीन. और यहाँ आने से पहले मैं अक्सर सुना करती थी लोगों से कि जब आप हरम शरीफ में होते हैं तो कई बार आपके दिल में जो बात होती है अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा लेते हैं. और मैंने ख़ुद भी इस चीज़ को वहाँ पर विटनेस किया. एक बार वहाँ पर बैठकर मैं सोच रही थी कि सूरत यासीन पढ़ी जानी चाहिए यहाँ पर, लेकिन बहुत दूर है जो रैक होता है जहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ा होता है, कि इतनी ही देर में मेरे जो फ्रंट पर एक और ख़ातून बैठी हुई थी, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और मुझे कहा कि ये कुरान पाक चाहिए और उन्होंने मुझे फ़ौरन दे दिया. सो उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला हमारे कितने करीब है और हमारे दिल में जो भी ख्वाहिश है या जो भी बात आती है अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है. सो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सुबह का टाइम हो गया, हम लोगों ने उम्रा कर लिया है. हमने रात को तकरीबन 1 बजे उम्रा स्टार्ट किया था और सुबह के 6 बज गए थे. सहरी करने का मौका ही नहीं मिला. आबिज़ ज़मज़म पीकर बस हमने जो है वो सहरी कर ली और उम्रा हमने अदा कर लिया. और उसके बाद ये सुबह का बिल्कुल टाइम है और आप देख सकते हैं कि मस्जिद अल हरम कितनी खूबसूरत मस्जिद है और यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है, जो डिज़ाइन है वो भी बहुत खूबसूरत है. और जितना मर्ज़ी रश हो वहाँ पर आपकी जगह, आपकी नमाज़ पढ़ने की जगह, चलने फिरने की जगह हमेशा बन जाती है. और फिर नेक्स्ट डे हम लोग होटल से निकले और अफ्तारी से कुछ टाइम पहले असर के टाइम पर हम लोग जो है वो होटल से निकले थे. बाहर बारिश हो रही थी इसलिए हम सुबह के टाइम नहीं निकल सके. हमने सोचा कि हम लोग जो है वो अफ्तारी हरम शरीफ के अंदर जाके करते हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी सख्ती होती है कि वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो रोड्स पहले ही ब्लॉक कर देती है. तो आपको काफ़ी टाइम पहले निकलना चाहिए अगर आपको हरम शरीफ में अफ्तारी करनी है. सो अदरवाइज़ आपको बाहर जहाँ जगह मिले आपको वहीं बैठकर अफ्तारी करनी होती है. वहाँ का सिस्टम बड़ा अच्छा है, आपको चलते फिरते भी बहुत सारे लोग अफ्तारी के बॉक्सेस दे जाएंगे.
वहाँ पर ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आप कहीं भी किसी भी जगह पर आप चाहें कबूतरों को दाना डाल सकते हैं, नेकी कमा सकते हैं। सो आप लोग भी जब भी विज़िट करें ये वाला एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा। और फिर अफ्तारी से पहले वहाँ पर जो सऊदीया की इंतज़ामिया है वो ये बॉक्सेस के अंदर जो है वो अफ्तारी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो पहले से ही रोज़ में लोग बैठना शुरू हो जाते हैं ताकि उनको जो है वो वक्त पे वो बॉक्स भी मिल जाए और उसके बाद उसी जगह पर वो सब लोग नमाज़ भी अदा कर देते हैं। सो यहाँ पर जो इमाम है उनकी जो अज़ान है और सारी नमाज की जो इमामत है उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस दूर तक सुनाई देती हैं क्योंकि स्पीकर्स हर जगह पर इंस्टॉल्ड हैं। सो आप किसी भी जगह पर हों, चाहे आप हरम शरीफ से काफ़ी दूरी क्यों ना हो, आप वहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। सो हम लोगों ने भी अफ्तारी के लिए एक ऐसी ही जगह देखी जहाँ पर स्पेस थी थोड़ी बैठने के लिए, लोग भी बैठे हुए थे और हम लोगों ने भी वहीं पर सोचा कि हम बैठ जाते हैं और अफ्तारी करते हैं। और यहाँ पर ये भी बड़ा अच्छा सिस्टम है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही वहाँ पर अफ्तारी के बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वहाँ पर जो दूसरे लोग हैं, जो वहाँ के मुकामी लोग हैं, वो भी अफ्तारी घर से बना कर लाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इवन जो लोग वहाँ पर उम्रा के लिए आए होते हैं वो भी अफ्तारी वहाँ से ख़रीद कर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ इसी नीयत से कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाएंगे और वो और नेकियां कमा सकेंगे। और इस दिन मौसम बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी और बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी और इतना खूबसूरत मौसम देखकर रोज़े का एहसास भी नहीं हो रहा था। फिर हमने भी वहाँ से अपनी अफ्तारी ख़रीदी और कुछ बॉक्सेस भी हमें मिल गए थे, बट हमने स्टिल अफ्तारी ख़रीदी और वहाँ पर बैठकर फिर अफ्तारी की। और इसके बाद हम लोग बिन दाऊद मॉल में गए, वहाँ पर हमने कुछ शॉपिंग करनी थी। वैसे तो वहाँ पर इफ्तार बॉक्सेस में ही जूसेस वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन समटाइम्स आपका दिल चाहता है कि आप अपनी पसंद से कोई चीज़ लें, तो फिर उसके लिए ये बेस्ट है। और नॉर्मली जो वहाँ पर ग्रॉसरी स्टोर्स हैं वहाँ पर थोड़ी हाई रेट्स पर आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन बिन दाऊद में आपको हर चीज़ बिल्कुल इकनॉमिकल प्राइसेस पर मिलेंगी। तो इसलिए ज़रूर यहाँ पर आप जाएं, विज़िट करें। और यहाँ पर वैरायटी भी बहुत है चीज़ों की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं मिलती, प्योर अरेबियन प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको ज़रूर ट्राई करें। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग मस्जिद आयशा गए, जो कि मिकात का मुकाम है। वहाँ से हमने दोबारा से उम्रा की नियत की। आप देख सकते हैं बहुत क्राउड था। ये ब्रिज का एक रास्ता था जिससे क्रॉस करके हमें मस्जिद आयशा में दाखिल होना था। और फिर नियत करने के बाद हम लोग दोबारा हरम शरीफ गए। वहाँ जाकर हमने उम्रा अदा किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि हमें फिर से एक मौका मिला अल्लाह ताला के हजूर पेश होने का, इबादत करने का। और आप देख सकते हैं कि आप किसी भी टाइम पर हरम शरीफ में चले जाएं, वहाँ पर बहुत रश होता है। यूजुअली रात के टाइम पर ज़रा ज़्यादा रश हो जाता है और अगर आप दोपहर में जाएँ तो कम रश होता है। और फिर बस मैंने कुछ पिक्चर्स ली, अपनी मेमोरीज़ बनाई, क्योंकि ये यादें बहुत कीमती होती हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम लोग होटल की तरफ रवाना हो गए। और जब भी हम लोग उम्रा करके घर वापस आते थे तो मैं याद से अपने फ़ोन में चेक करती थी कि आज कितनी स्टेप काउंट हो गई है। सो नॉर्मली 27,000 और 28,000 तक स्टेप्स होते थे पर डे, और पता भी नहीं चलता था क्योंकि सब लोग ही वहाँ पर वॉक कर रहे होते हैं और आप भी उनको देख के बस वॉक ही करते चले जाते हैं। और दूसरा वो लगन, वो मोहब्बत, वो शौक़ भी होता है इबादत करने का। सो इतना हम लोग नॉर्मल रूटीन में नहीं चलते। 7,000 तक ही स्टेप्स हो जाएं तो बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर आपके 28,000 स्टेप्स तक पर डे पर चला जाता है और आपको महसूस भी नहीं होगा। और मैं यहाँ पर ज़रूर ऐड करूँगी कि अगर आपको गोल्ड की ज्वेलरी ख़रीदनी है तो यहाँ से ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी वैरायटी है और कीमत भी मुनासिब होती है। आई होप यू हैव एंजॉयड माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड कीप टेलिंग मी फॉर न्यू आइडियाज़ फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। आई विल डू कंसिडर इट फॉर श्योर। थैंक यू।